चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देखिए, जब भी आपसे कभी सबसे बड़ी संख्या पूछे, है ना, सबसे बड़ी संख्या पूछे, ठीक, या फिर कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी से संख्या, या फिर कहे आपसे महत्तम संख्या, है ना, महत्तम संख्या, या फिर आपसे कहे कि अधिकतम संख्या, ठीक, या अधिक से अधिक, ठीक, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी शब्दों से आपको पढ़ने से ये लगेगा कि ये बड़ी से बड़ी चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तब आपको समझ जाना है कि इस चैप्टर में अगर ऐसी कोई बात कर रहा है तो इसका मतलब है वो आपसे एचसीएफ पूछना चाहता है ना, आपसे एचसीएफ पूछना चाहता है, यानी कि आपसे महत्तम समापवर्तक पूछना चाहता है। ठीक है, तो 1152 और 1664 का हम क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक भाई। अब देखिए, 1152 और 1664 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो चाहे तो हम इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हम आराम से जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में एक दूसरा भी तरीका बताया गया है जिससे आप जो है एचसीएफ निकाल पाएंगे। वो तरीका क्या होता है? वो तरीका होता है दीर्घ भाग विधि का, है ना। हम क्या करते हैं, हो सकता है आपने पहले पढ़ा भी हो सकता है क्या है आपने पक्का ही पढ़ा होगा, है ना। तो अगर हमें 1664 और 1152 का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम भाग कर देते हैं छोटी संख्या से। ठीक है, तो 1152 1664 को 1152 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो एक बार में ये भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1152, और 6 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, और फिर यहाँ पर जितना शेषफल बचेगा उससे हम जो भाग कर रहा था उसको हम फिर से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 1152 यहाँ पर भाग कर रहा था, जो शेषफल आएगा उससे हम 1152 को भाग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 दूनी 10, मुझे लग रहा है ये 2 बार भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, और 2 पंचे 10। ठीक, तो घटाएंगे तो भैया 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये बचेगा 1। ठीक, तो 128 हो गया, और यहाँ पर इसको 512 से फिर से भाग देंगे। ठीक है, जितना भी शेषफल बचेगा उसको हम जो भाग कर रहा था उससे फिर से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 512 को हम 128 से भाग करेंगे, और 12 चौक 48, मुझे लग रहा है ये 4 बार में भाग जाएगा, तो 4 8 32, और हासिल आया 3, और 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल आया 1, और 4 एकम 4 1 5। ठीक, तो पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, और यहाँ पर जब भी शेषफल बचेगा, है ना, जब भी शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा तो इसको हम जो भाग कर रहा था उसको हम इससे भाग कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पर शेषफल नहीं बचेगा, जैसे यहाँ पर देखो, जब हमने 128 से 512 को भाग दिया, 512 को 128 से भाग दिया, तो यहाँ पर शेषफल नहीं बचा। ठीक है, और जब भी शेषफल नहीं बचेगा तो जिसने पूरा पूरा विभाजित किया है ना, तो जिसने पूरा पूरा विभाजित किया है वही क्या हो जाएगा, वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 128। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।